देखो बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ध्यान से इसे देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ बात आई बेटा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। अब कुछ लोगों के माइंड में बात ये होगी कि सर रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो मैंने पहले भी बता दिया है कि जो डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो डबल इन्वर्टेड कामाज के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो बेटा ध्यान रहे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच तुम्हारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में नहीं जाएगा, वो उसी टेंस में रहेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। तो आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से और इसे अच्छे से समझते हैं। बेटा एक बात ध्यान दें, अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब आपकी क्या है, अगर बेटा सेज टू है तो उसका परिवर्तन हम टेल्स में कर देते हैं। अगर बेटा से टू है तो उसका परिवर्तन हम टेल में कर देते हैं। अगर बेटा सेज रहता है तो सेज सेज ही होता है। अगर सेज टू है तो उसे टेल में बदलेंगे, अगर से टू है तो उसे टेल में बदलेंगे, अगर सेज है तो सेज ही रहेगा। समझ बात आ गई। अब जानना यह है कि कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। आप देख रहे हो पहला वाक्य का राम सेज टू हर, हिंदी अगर निकालनी आती है तो इसका अर्थ है कि राम उससे कहता है, समझ जाओगे। अगर ये भी बात नहीं आती तो आप देख रहे हो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज हुआ है, जिससे आप समझ जाओगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। समझ गए। अब जरा बात क्या देखनी है हमें कि जब रिपोर्टिंग स्पीच तुम्हारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है और प्रोनाउन बदलना है, जैसे हम चेंज करते थे। तो आइए देखते हैं। देखिए लिखा है राम सेज टू मी, तो बेटा सबसे पहले आपको लिखना है राम टेल्स मी, और टेल्स मी आप तब तक लिखते रहेंगे जब तक रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस तुम्हारा असर्टिव रहेगा। और उसके बाद टेल्स हर, राम टेल्स हर, इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। तब तक किया जाएगा जब तक रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा। असर्टिव के अंतर्गत दो टाइप के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आप देख रहे हैं वाक्य नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, असर्टिव है। अब बेटा यू आया, यू तुम्हारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। पहले भी मैंने बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेकंड पर्सन प्रोनाउन सदा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से ही बदला जाता है, ऑब्जेक्ट से यानी कर्म से। अब बेटा देख रहे हो कि यू तुम्हारा सेकंड पर्सन है, यू तुम्हारा सेकंड है कि नहीं है, सेकंड पर्सन। इसका परिवर्तन कहां से होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से होगा। अब ऑब्जेक्ट में तुम्हारा क्या लिखा है, हर लिखा है। तो बेटा हमें ये देखना है कि हमारा यू यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन किस केस में लिखा है। अब देख रहे हो यू लिखा, यू के बाद डिड लगा, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट के कहां पर है, स्थान पर है। तो इसका परिवर्तन बेटा किससे, हर से हो रहा है। तो ये यू जिस केस में होगा हर का वही फॉर्म लगेगा। तो आप देख रहे हो कि यू तुम्हारा सब्जेक्टिव केस में है, तो हर का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, सी होता है। तो यहां लिखेंगे सी। अब बेटा टेंस में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है। अब ये सी डिड नॉट का डिड नॉट ही रहेगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में होती तो ये हैड नॉट हो जाता, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई जाती, डिड नॉट डू। अब माई आया, माई आपका कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। देख रहे हो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की चेंजिंग
हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से होती है, और सब्जेक्ट के रूप में कौन लिखा है? राम, और राम एक लड़का है, माने कि इसको क्या मानेंगे? प्रोनाउन ही मानेंगे, तभी प्रोनाउन परिवर्तन होगा। अब माई की चेंजिंग किससे होगी? ही से होगी, यानी राम से होगी। तब माई तुम्हारा रिलेटिव किस केस में लिखा है? रिलेटिव केस में लिखा है। तो जरा देखिए कि ही का रिलेटिव केस क्या होता है बेटा? हिज होता है। ये जिस केस में होगा इसका वही फॉर्म यहां लगेगा। तो हिज यू डिड नॉट डू माई, अब बेटा डू माई वर्क लिखना चाहिए था, मैं थोड़ा भूल गया था। डू माई वर्क इन टाइम, नहीं तो सेंटेंस तुम्हारा क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। डू माई वर्क इन टाइम, डू हिज वर्क इन टाइम। अब जरा देखिए सेकंड वाक्य, सीता सेज टू राम, सीता राम से कहती है आई एम नॉट कॉलिंग यू विद मी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं बुला रही। अब देख रहे हो कि रिपोर्टिंग स्पीच तुम्हारी प्रेजेंट टेंस में है, तो सीधा आपको क्या करना है? सीता सेज टू है, सीधा टेल्स में बदल दो इसको, सीधा टेल्स, सीता टेल्स राम। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट लगा दो। अब आई आपका फिर से आ गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इसकी प्रोनाउन की चेंजिंग हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से होती है, और सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया है सीता। तो सीता एक लड़की है, इसको क्या मानेंगे? सी मानेंगे। एक वचन लड़का को ही और एक वचन लड़की को सी। अगर क्या है? बहुवचन है तो उनको दे मान लिया जाता है, ये ध्यान रखें। आई का परिवर्तन सीता से होगा यानी सी से होगा, तो आई आपका सब्जेक्टिव केस है, सीता का सब्जेक्टिव यानी सी लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? सी। और टेंस में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ आई के साथ एम लगा था, सीता के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा? इज लगेगा। और उसके बाद लिखेंगे नॉट कॉलिंग यू। यू आपका ऑब्जेक्टिव केस में लगा हुआ है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। ये किससे परिवर्तन होगा? राम से। और राम यहाँ कर्म के रूप में लिखे हैं, तो राम कौन है? हिम है। तो यू का परिवर्तन हिम से होगा, तो यहाँ कौन आएगा बेटा? हिम आएगा, हिम विद। और मी का परिवर्तन फिर सीता से होगा, सीता को हमने क्या माना है? सी। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव रूप लगेगा तो क्या हो जाएगा? हर। इस प्रकार इसकी चेंजिंग की जाएगी। अब जरा देखिए लिखा है बॉयज विल से टू मी, लड़के मुझसे कहेंगे कि वी आर ऑल योर स्टूडेंट्स, कि हम सब तुम्हारे विद्यार्थी हैं। अब जरा देखिए, बोलना नहीं बेटा। फिर लिखेंगे द बॉयज विल टेल मी। आप जरा देख रहे हो कि इसमें का रिपोर्टिंग स्पीच तुम्हारा फ्यूचर टेंस में, विल के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बेटा प्रेजेंट के चारों रूप में से किसी भी रूप में अगर है तब भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, फ्यूचर के चारों रूपों में से किसी रूप में है तब भी। अब भी आपका कैसा है? पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, इसका परिवर्तन कहां से होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से होगा। अब यहाँ बॉयज लिखा है, अब बॉयज को क्या मानोगे? बॉयज बहुवचन में है बेटा, इसको क्या मान लेंगे? दे। क्या मानेंगे? दे। तो बी का परिवर्तन दे से होगा, तो बी आपका सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ क्या लगा दिया जाएगा? दे लगा दिया जाएगा, दे। और टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसमें प्रेजेंट टेंस में भी दे के साथ सहायक क्रिया आर का ही यूज होता है। आर, योर का परिवर्तन मी से होगा क्योंकि मी आपका कौन है? कर्म है। योर का परिवर्तन मी से होगा, तो योर तुम्हारा रिलेटिव केस में है, इसका परिवर्तन किससे होगा? मी से होगा, तो कौन आएगा? माई आएगा। तो यहां लिखेंगे माई स्टूडेंट्स और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। अब जरा देखिए इस लास्ट सेंटेंस को लिखा है आई एम सेइंग। आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच तुम्हारी किस टेंस में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब लिखेंगे आई एम, बेटा सेइंग है तो सेइंग ही रहेगा। अगर सेइंग टू लगा के कोई कर्म लिखा होता तब हम इसे टेलिंग लिखते। अब जरा देखिए, अब यहां क्या लगाएंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। आई एम सेइंग दैट। अब जरा देखिए यू आया है, कभी कभी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता
लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन दे दिया जाता है कि आप कैसे बदलोगे। बेटा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि अगर कर्म ना दिया हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट तुम्हारा कौन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन हमेशा यहां माना जाता है कि हिम यहां लिखा है, समझ गए, और हिम के अकॉर्डिंग हम उसको बदल देते हैं। अगर लिखित रूप में मानना चाहते हो तो आप कोई भी मान सकते हो, समझ गए। अब यू का परिवर्तन कर्म से होना लेकिन कर्म नहीं है, फिर भी हम यहाँ क्या मानेंगे कि बेटा हिम लिखा था, थर्ड पर्सन। अब यू की चेंजिंग हिम से होगी तो बेटा क्या आएगा, ही आएगा, क्योंकि यू आपका सब्जेक्टिव केस है, हिम से चेंज हो रहा है तो क्या आएगा, ही आएगा। और उसके बाद टेंस में परिवर्तन होना नहीं है तो क्या लिखेंगे, नॉट। और माई आया, माई का परिवर्तन आई से होगा तो बेटा आप पहले से ही जानते हो कि आई माई का ही रिलेटिव केस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ हो जाएगा क्लास में। इस प्रकार से आप इन वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदल सकते हो।